لا 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 نحتاج المال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें आज भी बर्फ़ पड़ी हुई है, सब कुछ वही है जो रूटीन हमारी तो वही रहती है। बस आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्योंकि मैं पॉट पे भी उस पे भी काम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना कोई रेसिपी बनाती हूँ जो बहुत जल्दी से हो जाए। तो आज मैं बना रही हूँ पीटा के पॉकेट्स के अंदर मैं ये चिकन बना के मैरिनेट करके डालूँगी। और बहू रानी जो है वो क्या बना रही है, सूप बना रही है। क्या नाम है सूप का गुड़िया? लजानिया सूप बना रही है। तो ये देखें लजानिया के पीसेस डाल रही है उसके अंदर। इसने वेजिटेबल ब्रॉथ डाला है, कीमा डाला है। तो देखें ये कैसे बनता है। और मैं जो हूँ मैं बना रही हूँ चिकन पॉकेट्स बनाऊँगी। और ये मैंने चिकन थाई ली हुए हैं 2 पाउंड। इसके अंदर मैं ये सारे मसाले डाल दूँगी। ये मसाले क्या क्या हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो है मेरा चाट मसाला, ये है मेरा अनियन पाउडर, ये गार्लिक पाउडर है, ये मेरा कुटा ज़ीरा जो मैं कुटा भुना जो मसाला होता है जिसमें ज़ीरा, साबित मिर्च और लाल मिर्च होती है, काली मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, ये प्लेन ज़ीरा पिसा हुआ है और ये लाल मिर्चें। ये पूरी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी फ्रेश अदरक लहसुन भी, ग्रीक योगर्ट डालूँगी, सिरका डालूँगी, थोड़ा सालसा पड़ा हुआ है घर में वो डाल दूँगी, लेमन डाल दूँगी और ओलिव ऑयल डालूँगी। तो ये सब डाल के मैं इसको मैरिनेट करूँगी। फिर इसको बना के और पीटा ब्रेड के आटा गूँथती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जो मैंने मसाले बताए थे ये मैं इसी थैली के अंदर ही इसी में मैरिनेट कर दूँगी सब कुछ डाल के। कोई काम करना है ना, फिर क्या इसी में इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये मैंने इसमें डाल दिया। पूरा प्लेट साफ़ कर लें ताकि कहीं लगा हुआ ना हो अच्छे से। फिर उसके बाद मैं इसमें सिरका डालूँगी 1 टेबल स्पून के अराउंड। फिर इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के अराउंड, टीस्पून या हाँ 1.5 ले अपने अंदाजे से मैं डाल रही होती हूँ। अच्छा इसके अंदर अब मैं फ्रेश भी डालूँगी। मैंने वो वाला तो डाला है, फ्रेश भी डालूँगी। इसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। ऑलिव ऑयल एक दफ़ा डाल दिया तो फिर वहाँ और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट जो होता है कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है। नॉर्मल योगर्ट को जब आप हंग करके रख देते हैं तो फिर वो ग्रीक योगर्ट में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसमें डाल दिया और साथ ही इसमें मैं सल्सा डालने वाली हूँ। ये बच्चे खाते हैं ना सल्सा, यकीन जाने इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब बनाएंगे ना, बहुत ही मज़े के साथ, ठीक है। ये सब डाल दिया और अब मैं इसको ज़िप लॉक की तरह बंद करूँगी पहले और फिर इसको आपस में मिक्स कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं पीटा ब्रेड बना रही हूँ, उसके लिए मैं इसके अंदर मैदा लूँगी, ठीक है। तो हम इसके साथ यूज़ करेंगे 1 ये मेरा 1 चम्मच, ये मेरे 2 हो गए। आई थिंक 2 काफ़ी है या 2.5 कर लेती हूँ। चलो मैं कम से ही बनाती हूँ। हाँ 2.5 कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास नीम गर्म पानी है, हाँ नीम गर्म है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास नीम गर्म पानी है, ये मैंने इस ग्लास में लिया। इसके अंदर मैंने डालना है नमक। नमक मैं डालूँगी, रुकें, 2 टीस्पून मैंने नमक डाला। साथ ही इसमें मैंने डालना है चीनी 1 2, ठीक है, एंड हाफ ये डाल दी। अब इसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल डालूँगी। ऑलिव ऑयल मैं डायरेक्ट उसके अंदर डाल दूँगी वरना मेरा बर्तन ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं इसको मिक्स करके इसमें मुझे इंस्टेंट यीस्ट डालना है, वो मैं निकालती हूँ अलमारी से, फिर देखते हैं। ये रहा मेरा इंस्टेंट यीस्ट और ये भी मैं इसके अंदर ये देखें 1.5 डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं अच्छा सा स्टर कर देती हूँ। इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंस्टेंट यीस्ट है, ठीक है। और अब हमने इसके अंदर गूंदना शुरू करना है आटे के लिए। और हम अब आटे की तरफ आ जाते हैं। ये रहा, हरकत करी है मैंने, कैन यू इमेजिन। वहाँ पे
कितनी अहमकाना हरकत की। ये अलग दिखाया, सबको बताया कि इसमें चीनी और नमक डाला है, और इसमें जिसमें कुछ नहीं डाला था इसमें यीस्ट डाल के इससे गूंद दिया और ये साइड में पड़ा रह गया। अब कैसे कवर करूँ इसको, बता दो। इसको ऑन करना बताती हूँ। अच्छा ये तो सब सुन भी लेंगे। चले सुने आप लोग क्या गूफ अप मारा है। बहरहाल अब मैं इसमें अलग से थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने वो गूफ अप तो मारा है उसके, मेरा दिमाग ही नहीं काम करा देखो। और इसके अंदर यहाँ से मैं अब चीनी ऐसे ऐड कर देती हूँ। कह रही यीस्ट मैंने उसमें डाला, और ये देखें 2 चमचे मैंने डाल दिए। ठीक है, अब इसको गूंथते हैं, और इसमें से भी अगर मुझे चाहिए होगा तो थोड़ा पानी यूज़ कर दूँगी। इसको अच्छे से गूंथते हैं। ये मेरा आटा जो है ये गूंथ गया है, और ये अभी थोड़ा सा ऐसा है, फिसल रहा है जैसे इसके ऊपर से, तो इसको ऐसे ही रखना है। और इसको अब ढक के मैं 1-2 घंटे के लिए रखूँगी। फिर जब मैं आ जाऊँगी, आज हमारा हल्का मस्जिद से वापस आके इंशाल्लाह फिर हम इसको बनाएंगे रात के खाने में इंशाल्लाह ताला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं बना रही हूँ गार्लिक सॉस। ये दुबई में रहने वालों को, सऊदी अरब में रहने वालों और अरब कंट्री वालों को सबको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है हमें, शवरमा जो भी हम प्लेटर्स लेते हैं। इवन यहाँ पे भी अगर मदीना वाला, आई डोंट नो उनके पास है कि नहीं, ये होता है। इसके अंदर मैंने इतना लहसुन ले लिया है, समझे, 2-3 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं बना रही, बस मैं चाह रही हूँ अभी आज ही जितना खाना हो जाए। नमक थोड़ा सा डाला इसके अंदर, और इसके अंदर मैं थोड़ी देर के लिए पहले इसको ऑयल के साथ थोड़ा सा वो करती हूँ, ये कवर हो जाएगा ऑयल के अंदर, फिर मैं बढ़ाऊँगी। फिर इसमें मैं लेमन डालूँगी। ठीक है, हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काफ़ी देर से कर रही थी, ऑयल और वो दोनों बराबर बराबर डालती रही। तो ये देखें ये मेरा गार्लिक ये देखें बन गया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मैंने चिकन जो है ना फ्राई पैन के अंदर डाल के पकने के लिए रख दी है। इसको मैं ऊपर नीचे से अच्छे से वो करके फिर थोड़ी देर के लिए ओवन में रखूँगी, तो इसके ऊपर एक ब्राउनिंग सी आ जाएगी ना, वो जो ब्रॉयल पे होता है। चले फिर मैदे के साथ वो जो हमने गूंदा था पीटा का आटा, उसे भी देखते हैं। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये हो गया है मेरा आटा, और इस आटे को मैं पक करती हूँ। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इसकी ब्रेड बना रही हूँ, और ये मेरे पास पिज़्ज़ा का तंदूर है, ये मैंने कई साल पहले लिया था। इसके अंदर हम पीटा ब्रेड बनाएंगे और पीटा पॉकेट्स बन जाएंगी, तो फिर हम आपको बताएंगे कैसा है। अच्छा सुकड़ गया, इसको मैं इधर बढ़ा भी सकती हूँ। अच्छा जी, मैंने कहा कि मैं ऐसे बना लेती हूँ, कटिंग कर करके वो सुकड़े जा रहे थे, मैंने कहा ऐसे ही सही रहेगा। आपको दिखाती हूँ, मैंने दिखाने के लिए खा गए मेरे बच्चे। ये रही, बनी बहुत अच्छी, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया। देखें कितनी अच्छी बनी, हम पूरी खा गए। और ये खाई नहीं आप लोग को। डाल रही हूँ इसके अंदर, गरम बिल्कुल तवा है, उसके अंदर मुझे इसे बनाना है। इसको यहाँ बनने देते हैं। ये देखें एक मैंने बना ली है, कितनी फूली सी ज़बरदस्त किस्म की बनी है। ठीक है, तो इस तरह की हम बहुत सारी बना लेंगे। ये देखें फूल तो रहा है, लेकिन ये कि उससे टकरा रहा है, तो मैं इसको पलट देती हूँ। ये भी फूल गई अच्छी सी, इसको और थोड़ा सा फुलाते हैं। और अगर हमें ब्राउनिंग चाहिए होगी तो हम ब्राउनिंग के लिए क्या करेंगे इसमें रुबैन, रोस्ट ब्रॉयल कर सकते हैं। ये देखें ये जो मैंने बनाई है ना, ये जो बन रही है ना एयर फ्रायर में, ये बहुत अच्छी बन रही है पीटा। पता है क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, बेक कर रही हूँ, और जब ये फूल जाती है तो मैं ऊपर वाला ब्रॉयल चला देती हूँ। जैसे ये अभी बेक हो रहा है, ठीक है, ये बेक हो रहा है यहाँ पर।
जब बेग से मैं उधर अंदर झांकूंगी, लाइट जल रही है, जब ये फूल जाएगी तो मैं फिर यहाँ पर ही आपको दिखाऊंगी कि मैं ब्रॉयल का चला देती हूँ, उससे ऊपर हल्की सी ये आ गई। ठीक है, देखिए अगेन ये हो गया ना। मेरी तो भैया एयर फ्रायर वाली तो बहुत ही अच्छी बन रही है, मैं उसी पे खुश हूँ। चले और बनाऊँ क्या। ये देखें मैं इसके पीसेस काट रही हूँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ आई हूँ मैं आपके पास। मेरे पास होम सेंस के ये पड़े हुए थे, ऐसे मैंने ऐसे 2 जार्स लिए थे कवर के साथ, होम सेंस से ना। ये देखें ऐसे कवर के साथ। अब मैंने सोचा इनको कुछ करूं, क्योंकि खाली इतना मज़ा नहीं आता मुझे। तो मैंने कहा इनके साथ मैं कुछ चीज़ें लगा के, मिरर्स लगा के एक प्रोजेक्ट अब शुरू करने लगी हूँ। तो देखें कैसे बनता है। उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये मैंने ख़रीदा था पाकिस्तान से, आयशा एक्सेसरीज़ हैं उनसे मंगाया था। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये दिखाती हूँ कि ये मैंने वहाँ से ऑनलाइन ख़रीदा था जब मैं पाकिस्तान गई थी। कितना खूबसूरत नेकलेस है ना। ये मैंने लिया था और ये मुझे 15,000 का मिला था। और मुझे बहुत पसंद है ऐसे, क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ तो मैं लॉन्ग ही पहनती हूँ। तो मैंने किसी शादी की वजह से लिया था। अब जब ये ले लिया मैंने, तो मैंने कहा कि भाई इतना महंगा, मैं अपना ख़ुद बनाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ख़ुद बनाया। ये मैंने ख़ुद बनाया, ये देखें, ये चीज़ें लेके मैंने ख़ुद बनाया अपना नेकलेस। मैंने कहा अपनी क्रिएटिविटी करते हैं। छोड़ दिया था हाफ बना के, क्योंकि फिर टाइम मिल रहा था, फिर बनाया था। लेकिन ये मैंने देखें। अब आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोग को कि मैंने अपना हैंडमेड ख़ुद बना लिया। ये देखें प्यारा है ना। तो आई होप कि ये सबको पसंद आए। इंशाल्लाह बनाती रहूँ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी मुझे होता रहता है करने का। तो ये मैंने कहा ये मैं ज़रूर दिखाऊंगी सबको कि देखें मैंने अपना ख़ुद बनाया था। इसकी ये बस ख़रीदना पड़े थे और वो चीज़ें, और ये उनसे लिया था मैंने कहा ये कुछ ना कुछ क्रिएशंस जो है ना, मैं फ़ारिग वक्त में जब बोर होती हूँ तो मैं करती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सिल्वर गोल्डन को दोनों कॉम्बिनेशन में बनाऊँगी, क्योंकि मैं सम टाइम सिल्वर में रखती हूँ अपना जो बुफे की चीज़ें होती हैं, और कभी कभार मैं रखती हूँ गोल्डन में। तो मैं जस्ट ये जो जार्स हैं ये दोनों में, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ कैंडल्स लगाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर दोनों किस्म के लग जाएं, यानी सिल्वर भी लग जाए और गोल्डन भी लग जाए। तो जब आप सिल्वर लगाएं तो आप सिल्वर के साथ भी इसको मैच कर लें, और गोल्डन लगाएं तो गोल्डन के साथ भी इसको मैच कर लें। ये मैंने हॉबी लॉबी अमेरिका से ख़रीदे थे ये वाले मिरर्स। यहाँ पर जो माइकल्स में या डॉलरामा में मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, गोल्डन सिल्वर, और अब रोज़ गोल्ड में भी आ रहा है। तो मैंने कहा इसके साथ मैं कुछ कॉम्बिनेशन करना चाह रही हूँ। तो लेट्स सी कि ये क्या बनता है। तो आई वाज थिंकिंग कि बीच में ऐसे, जैसे आपने टर्किश देखे हैं, टर्किश लैम्प्स होते हैं उनको बनाया जाता है, तो वो ऐसे ही बन रहे होते हैं ना। तो मैंने कहा कि कुछ उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि कामयाब हो जाऊँ। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, दिमाग लड़ाती हूँ। अगर कुछ अच्छा बन गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं बना तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह से इंसान सीखता है ना। तो ये मैं इस तरह के पूरे में इक्वली लगा देती हूँ। अच्छा जी देखें ये तो मैंने कर लिया। अब इसके बाद चूँकि मैंने आपको कहा है कि मुझे गोल्डन और वो दोनों करने हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि इसका थोड़ा सा पैटर्न कुछ लगा दूँ। ये मैंने डॉलरामा से लिया है, ठीक है। तो इससे बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी कि कैसा बनता है। ये देखें, ये मैंने ऐसे, ये भी डॉलरामा पे मिल जाती है स्टिकी, ये सब स्टिकी है, और ये भी डॉलरामा से मैंने लिए हैं। तो मैं बस इनके ऊपर ये ऐसे लगा रही हूँ, ठीक है। तो हम गोना पेंट इट, ठीक है। मैं इसको पेंट करके कुछ करके बताती हूँ आपको।
अच्छा अब आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ये देखें ये टैपिंग मूवमेंट नहीं होती, टैपिंग टैपिंग करके इन दोनों तरफ कर दिया आपको। मैं जैसे टर्किश शैंडलियर्स लैम्प शेड मिलते हैं ना टर्की के अंदर, वो वाले स्टाइल में मैं इनको बनाना चाह रही हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा सा मुझे आपको पता है कि वैसे भी बड़ा पसंद है ब्लिंगी ब्लिंगी, तो आई लव इट कि ये ऐसे बनेगा। इसको अब मैं यहाँ पेंट करने लगी हूँ और यहाँ पेंट करने लगी हूँ इसी तरह, और यहाँ पे मैं कुछ करूँगी बाद में, पहले मैं पेंट्स कर लूँ, ठीक है। ये देखें मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो मुझे आइडिया आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि ये जो एरियाज़ है ना, इधर मैं जेसो लगा के ना इसको कवर करूँ, फिर इन सब को क्लियर करूँ और फिर इस पे पेंट करूँ, तो एक टेक्सचर आ जाएगा, हाँ। चलें कोशिश करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। अभी मुझे साफ ये देखें, मैं इस पे से निकाल रही हूँ एक्स्ट्रा जो भी होगा ना, इस तरह एक्स्ट्रा सारा जैसे निकाल रही हूँ। देखें ये मैंने इसके ऊपर रात को लगा दिया था और ये सूख गया है। अब इसके ऊपर से दो तरीके हैं, इसको देखें, या तो आप ये लें और इसके ऊपर से रिमूव कर दें। अच्छा, इसका दूसरा था कि मैंने जेसो लगाया है, तो जेसो को मुझे पूरा ड्राई करके ये निकालना पड़ रहा है, और अगर आप वॉल पुट्टी लगाएं तो मेरे ख्याल में आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास कि आप वैसे करना है चाहे वैसे कर लें, पुट्टी लगा लें या ये, क्योंकि इसके अंदर मुझे पूरा वेट करना पड़ा कि ये पूरा ड्राई हो जाए। अगर ये ड्राई नहीं होता तो वो जो साइड का है ना वो भी सारा ख़राब हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने ये पूरा करके जैसों के बाद ये क्लीन कर दिया सारा, इसको इस तरह ये पूरा देखें ऐसे हो गया। ये टू का पीस था, पेयर था, तो ये वाला अभी प्रोसेस में है पूरे काम के लिए, और इसके ऊपर मैंने ये कर दिया। मेरा मकसद था इसको, ये जो आप देख रहे हैं ये मुझे किसी ने गिफ्ट करा, उदैन ने गिफ्ट करा था, और ये जो है ना टर्किश शैंडलियर है, इसमें देखें ये मोती लगे हुए हैं और इस तरह इसके अंदर। तो मैं वही प्रोसेस इनके ऊपर भी करना चाह रही हूँ कि मैंने ये लगा दिए मिरर्स जैसे इसके ये लगे हुए हैं ना, ये दिख रहे हैं, और यहाँ मोती लगाऊँ या क्या लगाऊँ तो वो मैं सब देखना चाह रही हूँ। तो अब देखें, और इसका मैं कलर थीम मैंने इसलिए ये रखी है कि ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था ये वाला, इसके अंदर जो ये कलर्स है ना, आई वांट सेम कलर उसके अंदर भी, कि जब मैं सर्विंग पे रखूँ तो ये ना लगे कि गोला गंडा कि इसका कलर अलग है उसका कलर अलग है। तो अगर मैं इनको इनकॉर्पोरेट करके अपने बफे के अंदर रखती हूँ तो आई थिंक अच्छा लगेगा। ये देखें मैं इसके ऊपर ऐसे बीड्स लगा रही हूँ, ग्लू लगा लगा के ना मैंने इसके अंदर ये लगा दिया। अभी इसकी पूरी मैं क्लीनिंग करूँगी उससे, थिनर से, तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब ये जो ये वाली जगह है इस पर सोच रही हूँ कुछ लगाने का, या इस पे कुछ लगाने का। तो लेट्स सी क्या करती हूँ, कुछ लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने ये देखें बीच में मिरर लगा के ना इसके ऊपर, और फिर इस पर ये पर्ल के बीड्स लगाती हैं चारों तरफ। अगर आपको दिख रहा हो, अभी ये पूरा कंप्लीट करना है मुझे, इसकी क्लीनिंग करनी है अभी। तो अब देखें समझ नहीं आ रहा और इस पर क्या करूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें हमारा आज मील प्रेप हो गया है। ये सारी मैंने शवरमा की चिकन बनाई है, और मैंने आपको मसाला बता दिया था कैसे बनाए। ये देखिए मेरी पीटा ब्रेड्स कितनी मज़ेदार बनी हैं। जो एयर फ्राई वाली हैं वो सारी मेरी फूल गई हैं, और जो तवे वाली थी वो ऐसी बनी है। तो मुझे तो लगा कि एयर फ्राई वाली बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने ब्रॉयल भी कर दिया। हुम्मस है हमारे पास, तहीनी है, और ये सैलड्स हैं। ये मैंने आपको गार्लिक सॉस बनाया बताया जो दुबई सऊदी में मिलता था चिकन की। हमने सालसा भी रखा है जिसको खाना होगा। ये मैंने दुबई की वाइब के लिए अपना बखूर और अपना ये भी रखा है। और ये बनाया जो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था, ये मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, कि मैंने पूरा जो टर्किश शैंडलियर्स होते हैं और टर्किश उससे सोच के ये मैंने बनाया था। इसके ऊपर अभी मुझे करना है, लेकिन इसके ऊपर मैंने ये देखें पूरा लगा दिया है, आई होप। और ये सैलड है, अब बच्चे खाएंगे, फिर बच्चे बताएंगे कि कैसा बना, और अगर पसंद आया तो आप लोग को तो बताइएगा, लाइक करिएगा। और अब बच्चों का देखते हैं रिव्यू कैसा रहता है खाने का, ठीक है।
अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये खा के बताएंगे कि कैसी बनी है। जीवू पिज़्ज़ा अपने पॉकेट को पहले इसको खोलना होगा और फिर फिलिंग करनी है। डिड यू Oh, you want me to ओपन? put it inside it? या तो ये कैसे बनता है क्या तो मतलब? देखो, आज मैंने दिखाओ ये रुबैलू, देखा। खोल के इसके अंदर फिलिंग Yo, this करेंगे, looks proper restaurant quality. है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पे तुम लोग हुम्मस लगाओ, जो मैंने घर में गार्लिक सॉस मैंने बनाया है, कबाब तहीनी आ गया। लगाओ, इसके अंदर पहले सारे सॉसेस लगाओ। चलो जी, टेक अ बाइट एंड टेल मी, मज़े का बना है? Really good. और रुबैलू I have to put the chicken. चिकन दाल ही नहीं अभी। No. चले, बच्चों को पसंद आ गया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो The तो bread is प्लीज़, so good. हैं, द ब्रेड इज़ गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर एंड में हम अच्छी सी बात बन के करके फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनली अगेन अपने कमरे में आ जाती हूँ मैं। फिर यहाँ पे आराम से मैं बातें करना आसान होता है ना। देखिए, मैंने 2 जार बनाए टर्किश। अगर आपको पता हो कि जो होते हैं, ज़ाहिर सी बात है मैंने उसकी कॉपी करी है और वैसा बनाने की कोशिश करी है। मेरे घर में ही पड़े हुए थे, मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है बाहर से। जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं उसी से मैं कर रही होती हूँ। कोई ऐसा मुझे ख़ास वो नहीं है कि मैं जा के बाहर से लूँ और फिर वो करूँ। उन्हीं को चेंज कर रही होती हैं। जो मैंने पिछला भी आपको आइस बॉक्स का बताया था, वो भी मैंने घर के अंदर से ही बना के आपको दिखा दिया था, कॉर्नफ्लोर से वगैरह से। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज की जो मुझे बात करनी थी ना, वो मुझे था कि मैं आज सूरह ज़ुमर पढ़ रही थी। जब मैं सूरह ज़ुमर पढ़ रही थी तो उसकी एक आयत ने मुझे इतना क्लिक करा। और वो आयत थी कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। उसके अंदर वो आयत है कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अनफुसहुम, कि ए लोगों, तुम लोग ने अपने आप से ना, अपने नफ्स के साथ यानी अपनी ज़्यादती कर लिया, ट्रांसग्रेस कर लिया है। हम सिन कर रहे होते हैं, सिनिंग भी हो रही होती है, कुछ भी हमसे गलतियाँ हो रही होती हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला नो तक़नतू, डिस्पेयर नहीं होना, मिन फ्रॉम रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से डिस्पेयर नहीं होना। इन्नल्लाह, अल्लाह जो है, यग़फ़िर ज़ुनूब जमीआ, ज़ुनूब जो होता है, एक ज़ंब होता है, इसका मतलब सिन, और ज़ुनूब होता है बहुत सारे सिन। तो अल्लाह जमीआ ऑल टुगेदर सारे माफ़ कर देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो गफ़ूरुर रहीम है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ना। अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं। ये आयत एक्चुअली उतरी थी उस ज़माने में जब मुसलमान हुए थे बहुत सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो वो लोग परेशान थे कि हमारे पिछले वाले गुनाहों का क्या होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत उतरी थी कि आप ये बता दीजिए कि जो भी गलतियाँ हो गई हैं अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है, और उन चीज़ों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और हम अपने, अगर आज के दौर में मैं देखूँ तो हम अपनी जानों पे क्या जुल्म कर रहे होते हैं। हम अपनी जानों पे ये जुल्म कर रहे होते हैं। एक तो देखें, नाफरमानी कर रहे होते हैं हम अल्लाह ताला की अपनी एवरी डे। हमें पता ही नहीं चल रहा होता ना हमसे क्या क्या नाफरमानी हो रही है। नाफरमानी की भी 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे बड़ी जो हम अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं तो हम नहीं कर रहे, वो है शिर्क, कुफ्र है। ठीक है, हर कुफ्र की, शिर्क की भी 2 टाइप हैं, शिर्क जली एंड शिर्क खफ़ी। शिर्क जली तो मेजर है ना, जो हैं ही काफिर हैं, ठीक है। और शिर्क जली जो हमसे हो जाता है, हमें पता भी नहीं चल रहा होता है। उसकी एक हदीस है, वो अभी बताने का ऐसे टाइम नहीं है, मैं इस मौजू पे ही नहीं बात करी। दूसरा, हमसे कबीरा गुनाह हो जाते हैं, एलानिया हो रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत फ़ख्र से बता रहे होते हैं और कुछ खामोशी से कर रहे होते हैं। पोशीदा गुनाह प्राइवेट में चल रहे होते हैं, नहीं पता होते। और कुछ सगीरा गुनाह होते हैं, छोटे छोटे से गुनाह होते हैं। तो उन सब के लिए हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो उन सब के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला इतने रहीम है हमारे साथ कि वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। वो सब अल्लाह क्या कह रहे हैं कि किधर जा रहे हो ए मेरे बंदे, कुल या इबादी, कुल सही के कहिए प्रॉफिट, या इबादी, इबाद कहते हैं अब अल्लाह का बंदा, मेरे बंदे, मेरे कह रहे हैं ना, अल्लाह कह रहे हैं मेरे, इधर आ जाओ मेरी तरफ। किधर जा रहे हो? मेरी तरफ आ जाओ। यानी गुनाहगार भी हो, अगर तुम गुनाहगार भी हो ना तो पलट के मेरी तरफ आ जाओ। गुनाह कर लिया है ना, उसके बाद बंदे तो तुम मेरे ही हो, अल्लाह अपना कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह क्या कह रहे हैं? कम टू मी, अल्लाह बुला रहे हैं ना अपनी तरफ, वो कह रहे हैं मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। हमें अपने गुनाहों का जो भी डर है, लेकिन अल्लाह से हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्शने वाला है।
है ना? एक गुनाही का भी नहीं कह रहा, वो सारे गुनाह, ज़ुनूब जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ज़ंब एक गुनाह होता है और ज़ुनूब बहुत सारे गुनाह होते हैं। तो अल्लाह उन सारे गुनाहों के लिए कह रहे हैं कि मैं गफ़ूर हूँ और मैं रहीम हूँ, मैं रहम, अगले, पिछले, छोटे, बड़े सारे गुनाह मैं अल्लाह आपको माफ़ कर देता हूँ। लेकिन हम इंसानों का पता क्या है? हम इंसान इतने हैं कि हमारा ना शैतान हमें भड़का देता है। इतना उसने वो हमारी रग में ना खून बन के दौड़ी जा रहा है हमारे। वो क्या कर रहा होता है, जब हालात अच्छे होते हैं तो हमें मगरूर कर देता है, हमें बड़ी हम अपनी उसमें आ जाते हैं कि हम। और जब हम किसी आज़माइश में आते हैं तो वो हमें फिर मायूस कर देता है। वो हमें अल्लाह की रहमत से, उसका तरीक़ा वारदात ही यही है। वो कह रहा है कि अच्छा टाइम है, प्राउड हो गए, गुड हो गए, बिल्कुल अल्लाह को भूल जाते हैं। और मुश्किल होती है तो फिर हम इस लेवल पे गिर जाते हैं कि फिर हम अल्लाह की रहमत से ही फ़ारिग हो जाते हैं। हम अल्लाह की रहमत से ही फ़ारिग हो जाते हैं। तो हम कोशिश ही नहीं करते, हम कहते नहीं हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, और हम इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं इलाज। अल्लाह के बजाय हम इधर उधर लोगों में इलाज ढूंढ रहे होते हैं। तो अल्लाह की क्या हिकमत है। अल्लाह ये जो हमको आजमा रहे होते हैं ना, जो ये कहा है कि अगर तुमसे हो जाए, तो ये सारी चीज़ों में जो हमसे गलतियाँ भी हो रही होती हैं, अल्लाह एक्चुअली आज़मा रहे होते हैं ना। अल्लाह हमको बेहतरीन बीइंग बनाना चाह रहे होते हैं। यानी कि हम जो है ना पक्के, अल्लाह आज़माइश हमें क्यों देता है? अल्लाह हमें पका रहा होता है। कहते हैं ना, पक्के जो सोना पक पक के खालिस सोना अलग हो जाता है, और जो वो होता है वो साइड पे हो जाता है, सुनार जो उसको कर रहे होते हैं। तो वो यही कह रहे होते हैं ना कि क्या क्या हो रहा होता है। तो वो उसके अंदर ना मैं एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि जो ये ईगल होता है ना, मैं डिस्कवरी चैनल देख रही थी, तो ईगल जो है ना, ईगल की ज़िंदगी जो है 70 साल की होती है। और आपको पता है, जब वो 40 साल का होता है तो उसकी एक एज आती है जिसके अंदर ना उसकी बीक जो है वो बेंड होना शुरू हो जाती है, और उसके क्या कहते हैं, टैलेंस होते हैं ना, टैलेंस जो उसके पंजे होते हैं वो बहुत इतने वीक हो जाते हैं कि वो अपना प्रे, अपनी ईगल को देखे ना ग्रैब करता है, तो उसकी ग्रैब की वो भी ख़त्म हो जाती है। और उसके फैदर, चूँकि उसके विंग्स इतने, उसकी उड़ने की हालत कम में वीकनेस आ जाती है, तो वो उसके जो फैदर्स हैं वो सीने से चिपक रहे होते, फ्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस जो मैंने डिस्कवरी पे देखा, उसके अंदर ये था कि वो तो दो उसके पास ऑप्शन हो जाते हैं। एक तो या तो मर जाए, या फिर वो क्या करता है, वो अपने आप के लिए क्या करता है, वो जाता है माउंटेन टॉप के ऊपर, अपने नेस्ट में बैठ जाता है। और 150 दिन का प्रोसेस है जो ईगल करता है। वो क्या करता है, वो अपनी बीक को बार बार उस जो रॉक है ना उसके ऊपर ठोकता रहता है, यू नो इतना ठोकता है कि वो बीक गिर जाती है। ठीक है, फिर वो वेट करता है, वो जब बीक जो है दोबारा उगती है, तो फिर अपने वो टैलेंट्स को उसके ऊपर ठोकता है, टैलेंट्स गिर जाते हैं, फिर वो वेट करता है, वो टैलेंट्स दोबारा उगते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, अपने फेदर्स को नोचना शुरू करता है, फेदर्स को नोचता है। जब फेदर सब झड़ जाते हैं, देन वो वेट करता है कि नए फेदर आए, फिर इस तरह उसकी रीबर्थ होती है। और कहते हैं उसकी जो मैग्निफिशेंट फर्स्ट फ्लाइट होती है ना, अगर आप देखें जाके जो नेशनल जियोग्राफिक पे, वो क्या है, तो वो रीबर्थ है। उसने कितना टफ टाइम गुजारा, आप सोचें कितनी पेनफुल जर्नी है। इसी तरह बटरफ्लाई की भी होती है, लार्वे से बनते हुए, कि वो शेड कर रहा होता है, वो विगलिंग हो रही होती है, वो इतना पेनफुल होता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें आजमाता है, इसी तरह वो अल्लाह सुब्हाना ताला ना हमको गुजारता है भट्टी से, कहते हैं भट्टी से गुजार रहा होता है अल्लाह सुब्हाना ताला। इसके अंदर अल्लाह हमें जो है ना, एक और चीज़ अल्लाह करता है। अगर मैं अल्लाह की तरफ मुखलिस होके जाना चाह रही हूँ ना, कि हाँ मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, और अगर मेरी दुनिया की कोई मोहब्बत अल्लाह सुब्हाना ताली की मोहब्बत से कंपटीशन में आएगी ना, तो अल्लाह उस मोहब्बत को तोड़ देंगे। और वो अल्लाह कैसे तोड़ते हैं, हमारी औलाद की मोहब्बत, हमारी पैसे की मोहब्बत, हमारे शौहरों की मोहब्बत, हमारी किसी भी दुनियावी, अल्लाह उन्हीं से आज़मा लेते हैं, अल्लाह उन्हीं से आज़मा लेते हैं हमको। और फिर हम अल्लाह उसमें से हमको गुजारते हैं उस भट्टी से। और फिर वही अगर हमारी मोहब्बत इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत हावी हो जाए ना, तो वही जो मोहब्बतें होती हैं वो फिर हमारी आखिरत में अल्लाह की तरफ जाने का ज़रिया, आपकी औलाद अच्छा बन जाएगी, आपका सदका जारिया बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह की मोहब्बत में रहें, बाकी चीज़ों की मोहब्बत को छोड़ दें, वो सारी मोहब्बतें खुद उसके पीछे आ जाएंगी। और शैतान के वसवसे के लिए एक तो देखें, एक तो तहज्जुद की आदत डालें, प्लीज़ तहज्जुद पढ़ें।
मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंजेस तहज्जुद से देखे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े चेंजेस, ऐसी ऐसी चीज़ों पे मुझे यकीन, अल्लाह का ईमान बढ़ा है कि वो मैंने देखा है कि वो तहज्जुद से होता है। बड़ा अच्छा रजब का महीना है, पढ़ें। और दूसरा, जब भी है ना, शैतान आपको हर वक्त ये नाउमीदियाँ दिलाता है कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए पता है क्या, बहुत अच्छी दुआ है, आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थी। 3 दफ़ा पढ़ें और थू 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 कर दें अपने हार्ट की तरफ जब ख्याल आए। आज़मूदा है, मुझे बताया, मुझे मेरी समधन ने भी बताया, हम दोनों मिलके कर रहे थे कि जब वसवसा आएगा पढ़ेंगे। तो अल्लाह आपकी मदद फर और अल्लाह पे एतक़ाद रखें, अल्लाह पे एतक़ाद रखें। इमाम इब्नुल क़य्यम की बात है कि उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा मुझे शैतान के वसवसे बहुत तंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो औज़ु बिल्लाह पढ़ा करो। उनका बहुत पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो उन्होंने एग्ज़ाम्पल क्या दी कि एक तलवार होगी, बच्चे को दे दो, तो वो बच्चा कैसे अमल करेगा उस तलवार को, इतना नहीं उसको आएगा, इधर उधर चला देगा। लेकिन अगर वही तलवार किसी स्किल्ड तलवार चलवाने वाले को दें और जाइंट को दे दें कि चलो नुकसान, उसे पता होगा ना, स्किलफुल होगा, उसका सही इस्तेमाल करेगा। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास हथियार है शैतान का, लेकिन तुम्हारे अंदर एतक़ाद की कमी है। तो अल्लाह के ऊपर एतमाद करें, अल्लाह के ऊपर एतक़ाद करें, जैसे गज़ा के लोग कर रहे हैं, जैसे फ़लस्तीन के लोग कर रहे हैं। बच्चों के हाथ पाँव कट रहे हैं, उसके बावजूद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बोल रहे हैं वो लोग। उनको अल्लाह भट्टी में करके ना, अल्लाह उन्हें छान रहे हैं। हम तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। उनको देख के दिल में होता है कि या अल्लाह, हम तो उसके काबिल नहीं हैं। तो अल्लाह हमारी आजमाइशों पे हमें अपनी तरफ जाने वाला बना दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सारे मुसलमानों पे रहम फरमा दे, हम सब की मुश्किलें आसान फरमा दे, और इंशाअल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह का दीदार हो, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तमाम सहाबा और तमाम मुसलमान हम इकट्ठे हो जाएं इंशाअल्लाह। चलें, ये थोड़ी सी बात थी कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइएगा। जब भी कब ख्याल हो तो ये सोचिए कि वो आज़मा रहा है और गुज़रना पड़ता है टफ़, जैसे वो ईगल गुज़रा है ना उस टफ़, उससे हमें भी गुजारेगा अल्लाह ताला। कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह पे भरोसा और एतक़ाद होगा इंशाअल्लाह। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो बताइएगा, और फिर इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में मिलते हैं। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا 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 نحتاج المال